अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। प्रीवियस लेक्चर में हमने रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच एंड रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन इनके मैग्नीट्यूड्स को इक्वल वेरीफाई किया था। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा हुआ तो पहले आप वो लेक्चर देख लीजिए। इसके बाद हम नेक्स्ट कंटिन्यू करने जा रहे हैं कि जब दो ऑब्जेक्ट्स आपस में कोलाइड करते हैं, इलास्टिक कोलिजन परफॉर्म करते हैं वन डायमेंशन में, तो आफ्टर कोलिजन उनकी वेलोसिटीज के एक्सप्रेशन डिराइव करने जा रहे हैं आज, दैट इज v1 डैश एंड v2 डैश। तो डेरिवेशन हमारी सेम लास्ट लेक्चर के इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट से ही कंटिन्यू होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। आज के लेक्चर के जो मेन क्वेश्चंस हैं कि v1 डैश एंड v2 डैश ये हम ट्रेस करने जा रहे हैं, और लास्ट लेक्चर में हम ये ऑलरेडी जानते हैं, वी ऑलरेडी नो दैट कि रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच दैट इज v1 माइनस v2 ये इक्वल आई थी नेगेटिव ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। ये हमने ट्रेस किया था। इसको माइनस साइन को स्प्लिट अप कर दीजिए, सिंपल फॉर्म में लिखिए तो ये बन जाएगा माइनस v1 डैश माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो v2 डैश। अब ये जो इक्वेशन है ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसको ही हमने यूटिलाइज करके हमारे रिक्वायर्ड रिजल्ट को अचीव करना है। बच्चों देखिए, इसको हमने अप्लाई कहाँ पे करना है, जो हमारी रिक्वायरमेंट्स हैं वो फुलफिल होगी अगर आप यहाँ से ये जो इक्वेशन आपको मिली है, एक स्पेसिफिक वैल्यू आप जैसे v1 डैश या v2 डैश की वैल्यू आप निकालें और इसको हम पुट करेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम में। सो अगेन से लिखते हैं कि अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, इसके अकॉर्डिंग हम जानते हैं सिस्टम का बिफोर एंड आफ्टर कोलिजन m1 v1 m2 v2 ये मोमेंटम एक्सप्रेशन है, एंड आफ्टर कोलिजन m1 v1 डैश एंड m2 v2 डैश ये एक्सप्रेशन है। अब इसको आप एक जनरल इक्वेशन कह लीजिए, और अबव इक्वेशन नंबर 1 से जरा देखिए, फॉर द कैलकुलेशन ऑफ v1 प्राइम, अभी हम करने जा रहे हैं कैलकुलेशन ऑफ v1 प्राइम। v1 प्राइम की कैलकुलेशन के लिए आपने इक्वेशन नंबर 1 से v2 प्राइम की वैल्यू निकालनी है, और इसको इक्वेशन नंबर ये 2 जो मोमेंटम वाली है इसमें पुट करना है। सिंपली दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, v1 डैश की कैलकुलेशन के लिए इक्वेशन नंबर 1 से v2 डैश निकालेंगे और इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देंगे। तो जरा देखिए, फ्रॉम इक्वेशन 1 v2 डैश हमने निकालना है, तो v2 डैश इस साइड पे ही रहेगा, ये नेगेटिव वाली वैल्यू इस साइड पे आके पॉजिटिव हो जाएगी, यानी कि इसको आप रीअरेंज कर दें तो v2 डैश वैल्यू निकल आएगी ये नेगेटिव v1 प्राइम, ये सेम आप लिख लेंगे पहले v1 माइनस v2, और ये माइनस वैल्यू इस साइड पे आके प्लस हो जाएगी तो प्लस v1 डैश। अब ये जो एक्सप्रेशन हमने निकाल लिया है इक्वेशन नंबर 1 को यूज करके, इसको हमने पुट करना है इक्वेशन 2 में। सिंपली ये काम थोड़ा सा है टेक्निक वाला, बाकी रिजल्ट आपका सिंपल अरेंज हो जाएगा। तो जरा देखिए, v2 प्राइम जिधर लिखा हुआ है इस इक्वेशन में, वहां पे आपने ये इसकी वैल्यू जो दी गई है इसको पुट कर देना है। तो हम देखते हैं इक्वेशन नंबर 2 बिकम्स m1 v1 प्लस m2 v2, राइट हैंड साइड है m1 v1 प्राइम प्लस m2 v2 प्राइम की जगह ये लिखा जाएगा दैट इज v1 माइनस v2 और प्लस का v1 डैश। ये सिंपल आपने इसको पुट कर दिया वैल्यू। अब आप इसको स्प्लिटिंग कीजिए और फिर हमने रीअरेंज करना है, रिजल्ट हमारा बन जाएगा। सो सेम लिखेंगे ये v1 डैश प्लस, अब ये देखिए ये इनसाइड डिस्ट्रीब्यूट होके सेपरेटली मल्टीप्लाई होगा, सो m2 v1, इसी तरह ये प्लस माइनस माइनस में कन्वर्ट m2 v2 और m2 v1 डैश ये प्लस का ही है,
ये रीअरेंज हो चुका है। इसके बाद एक वेरी इंपॉर्टेंट चीज कि आपने ये जो प्राइम वाले फैक्टर्स हैं इसको राइट हैंड साइड पे ही लिखा रहने देना है। ये काम आपने करना है कि प्राइम फैक्टर्स को राइट हैंड साइड पे लिखा रहने दें। अब जो अनप्राइम फैक्टर्स हैं इनको आपने ट्रांसफर कर देना है। ये जो डबल लाइन के साथ में अंडरलाइन कर रहा हूं ये इस साइड पे ट्रांसफर हो जाएंगे। तो जरा देखिए m1v1 और ये भी v1 टाइप ही फैक्टर है तो मैं इसको इसके साथ ही लिख रहा हूं तो माइनस m2v1। ये मैंने पहला फैक्टर लिखा और ये सेकंड v1 वाला फैक्टर लिख दिया प्लस के साथ ये सेम है अभी प्लस m2v2। ये माइनस वाला फैक्टर राइट हैंड साइड से लेफ्ट पर जब आप लेके जाएंगे तो ये भी प्लस हो जाएगा m2v2। बाकी जो इसकी राइट हैंड साइड है वो सेम प्राइम वाली वैल्यूज लिखेंगे आप दैट इज m1v1 डैश प्लस m2v2 डैश। ये m2v1 डैश ही है सिंपली। तो ये m2v1 डैश एंड m1v1 डैश राइट हैंड साइड आपने सेम लिखी रहने देनी। अब आप थोड़ा सा रीअरेंज करें रिजल्ट्स देखें। इसमें v1 कॉमन आ रहा है तो v1 अगर आप कॉमन ले ले तो इनसाइड बच गया m1 माइनस का m2 प्लस m2v2 प्लस m2v2 तो ये 2 टाइम है 2m2v2। राइट हैंड साइड देखिए दोनों में v1 प्राइम कॉमन आ रहा है और ब्रैकेट में बच गया m1 प्लस m2। अब देखिए आपने जो रिजल्ट फाइंड आउट करना है वो है v1 डैश। तो v1 डैश के साथ जो फैक्टर मल्टीप्लाई हो रहा है इसको आप लेफ्ट हैंड साइड पे इंडिविजुअली डिवाइड कर दीजिए तो आपका जो आंसर है वो बना पड़ा है। तो हम लिखते हैं v1 डैश इक्वल्स ये देखिए m1 प्लस m2 इसकी भी सेपरेट फ्रैक्शन बनाएंगे आप तो इसे आप पहले लिख लें m1 माइनस m2 ये इस साइड पे आके डिवाइड हुआ है चूंकि सो m1 प्लस m2 ये मैंने मैसेज को ब्रैकेट में लिखा और वेलोसिटी जो है ये सेम लिखी रहने दी। इसी तरह नेक्स्ट आप देखिए 2m2 इसको भी मैं इसकी फ्रैक्शन बना रहा हूं सो m1 प्लस m2 और ये देखिए ये इससे मल्टीप्लाई हो रहा है v2 ये मैंने सेम लिखा रहने दिया। तो ये आपको फर्स्ट ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन वाले केस में मिल चुकी है आफ्टर कोलिजन दैट इज v1 डैश। तो ये रिजल्ट आपको याद भी रखना होगा। इन अ सिमिलर मैनर हम सेकंड वाला जो v2 डैश है वो एक्सप्रेशन ट्रेस करेंगे मेथड ऑफ डेरिवेशन सेम रहेगा। आपने वही काम करना है इक्वेशन नंबर 1 की हेल्प ली जाएगी। एक कैलकुलेशन ऑफ v1 डैश के लिए आपने v2 डैश को निकाल के यहाँ पुट किया था इक्वेशन 2 में। अब कैलकुलेशन ऑफ v2 डैश अब आपने करना है तो प्रोसेस रिवर्स कर देंगे कैलकुलेशन ऑफ v2 प्राइम। क्या करेंगे आप अगेन से इक्वेशन नंबर 1 की हेल्प ली जाएगी और अब आपने v1 डैश की वैल्यू निकाल के इधर पुट करनी है। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 अगर आप देखें तो वहां से हम v1 डैश निकालना चाहते हैं। तो देखें अब अरेंज थोड़ा ज्यादा करना पड़ेगा क्योंकि ये नेगेटिव वैल्यू इस साइड पे आएगी और ये सारी वैल्यू दूसरी साइड पे शिफ्ट करेंगे आप। तो सिंपली आप देखें ये वाला जो रिजल्ट है नेगेटिव वाला इसको इधर भेजें ये पॉजिटिव हो जाएगा v1 डैश। अब ये प्लस है तो दूसरी साइड पे जाके ये नेगेटिव होगा। ये देखें v2 डैश आप सेम लिखा रहने दो। चलिए मैं आपके लिए और आसानी कर देता हूँ कि इसको मैं पहले स्टेप में इधर मूव करवा देता हूँ। ये देखिए ये सेम लिखते हैं v1 माइनस v2 ये उस साइड पे शिफ्ट करेंगे तो ये प्लस का v1 डैश हो जाएगा इक्वालिटी में जस्ट बचेगा v2 डैश। अच्छा अब ये निकालना है इसको इधर रहने दो ये v2 डैश सेम लिखो ये नेगेटिव है उस साइड पे जाके प्लस हो जाएगा v2 और ये प्लस है उस साइड पे जाके नेगेटिव हो जाएगा v1। तो ये देखिए ये इक्वेशन आपको अरेंज्ड फॉर्म में मिल गई। करना क्या है इसको अगेन से आपने इक्वेशन 2 में पुट करना है दैट इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो जरा पुट करके देखिए m1 v1 सेम लिखें m1 v1 इक्वेशन नंबर 2 में पुट करने जा रहे हैं प्लस m2 v2 इक्वल्स m1 v1 डैश यहाँ पर आ रहा है तो v1 डैश की ये वैल्यू आपने निकाली हुई है सो v2 डैश प्लस v2 माइनस v1 इसी तरह प्लस में m2 v2 डैश ये
सिंपल लिखा रहेगा। अब आप वही काम कीजिए, आपने सेपरेटली इनको मल्टीप्लाई करना है और फिर इसको हम रीअरेंज करेंगे। तो रिजल्ट देखिए, m1v1 प्लस m2v2 सेम लिखें, राइट हैंड साइड में m1 इंडिविजुअली मल्टीप्लाई कर दें। सो m1v2 डैश m1v2 और लास्ट m1 माइनस का हो जाएगा तो माइनस m1v1 और लास्ट वाला फैक्टर अगेन सेम m2v2 डैश। करना आपने वही काम है जैसे यहाँ पर मैंने बताया था कि प्राइम फैक्टर एक साइड पे रहने दो, अनप्राइम दूसरी साइड पे ले आओ। तो जरा देखिए, ये प्राइम फैक्टर हैं जो मैं वन लाइन से हाईलाइट कर रहा हूँ, और ये डबल लाइन से जो हाईलाइट हो रहे हैं ये डबल फैक्टर, ये विदाउट प्राइम है। इसको आपने इधर शिफ्ट कर देना है, प्राइम वाले एक साइड पे रहेंगे, अनप्राइम एक साइड पर आ जाएंगे। तो ये पहले लिखते हैं, ये देखिए जरा तवज्जो कीजिए, m1v1, ये माइनस का m1v1 है, ये इस साइड पे शिफ्ट करें, इसे हम अरेंज करके लिखेंगे, ये आ जाएगा m1v1 प्लस m1v1। ये मैंने इस वाले फैक्टर को, ये 3 लाइन से जिसको मैं शो कर रहा हूँ, इसको इधर मूव करवाया और v1 के साथ लिख दिया ताकि कॉमन अनकॉमन फैक्टर्स थोड़े सेपरेट हो जाएं। अब देखिए ये प्लस m2v2 है और इसका एक्सप्रेशन है m1v2, तो ये इधर आप शिफ्ट करवाइए, तो प्लस वाला पहले सेम लिख लें m2v2 और वो माइनस हो जाएगा ये फैक्टर माइनस m1v2। अच्छा, इनकी राइट हैंड साइड्स को हम कुछ नहीं कहेंगे, वो सेम ही है, m1v2 डैश और इसी तरह ये प्लस में है m2v2 डैश। अच्छा, अब आप वही काम कीजिए कि इसको जरा सिंप्लीफाई कर लें, m1v1 प्लस m1v1, ये बन गया 2m1v1 प्लस m2v2 माइनस m1v2, तो दोनों में से v2 कॉमन आ रहा है, इनसाइड बच गया m2 माइनस का m1। राइट हैंड साइड में v2 डैश कॉमन आ रहा है, तो जस्ट बच गया m1 प्लस m2। अब हमने जो निकालना है वो है v2 डैश की वैल्यू, तो v2 डैश उधर रहने देंगे, इंडिविजुअली इन पे डिवाइड कर दीजिए सेम जैसे लास्ट किया हमने v1 डैश के लिए। सो 2m1 डिवाइड बाय, ये सेपरेटली डिवाइड होगा, सो m1 प्लस m2 इंटू v1, इसी तरह m2 माइनस m1 ये डिवाइड होगा, सो m1 प्लस m2 और ये इससे मल्टीप्लाई हो रहा है v2 और ये वैल्यू किसकी मिल गई आपको, v2 प्राइम की। सो इन दैट वे आप देख सकते हैं आपको v1 डैश और v2 डैश के एक्सप्रेशन मिल चुके हैं। नेक्स्ट लेक्चर के लिए एक इंस्ट्रक्शन माइंड में रखिएगा, ये जो इक्वेशन हमने निकाली है v1 डैश की और इसी तरह ये v2 डैश वाली, इन दोनों इक्वेशन से हमने 4 बहुत ही इंपॉर्टेंट स्पेशल केसेस को डिस्कस करना है। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।